हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आ गया है दोस्तों। तो आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय मोहित। ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद आप रात को निकलने में 2 बार सोचोगे। ये कहानी राहुल की है। राहुल उस दिन सामान लेने गया था। उसे क्या पता था जिस रास्ते पर वो जा रहा था वो रास्ता मंजिल नहीं बल्कि अपने साथ कुछ और भेज देते हैं। और उस रात जो राहुल के साथ उसके बाद राहुल की मंजिल पहली जैसी नहीं रही। तो दोस्तों ये स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने मेरे को जब ये स्टोरी सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मैं हर चीज़ हर बात पे हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आपको लग रहा होगा। बट मैं आपको बोलता हूँ ना, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपके साथ जो ऐसा इंसिडेंट हुआ रहता है तो आप मेरे को खुल के बता सकते हैं। मैं अपने अपने थ्रू ये वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ और भी दुनिया को भी बताना चाहता हूँ। तो वही एक सब्सक्राइबर ने फिर मेरे को एक नई स्टोरी बताई। तो जब मैं ये स्टोरी सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए फिर से। स्टोरी की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों हर इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। कुछ लोग किताबों में नहीं होते, कुछ लोग किस्मत की कहानियों में होते हैं। जो राहुल था वो बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर था। वो पढ़ाई करने की कोशिश करता था, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वो पढ़कर तुरंत याद हो जाता है उनको। लेकिन राहुल पढ़कर भी जितना वो पढ़ता उतना वो भूल जाता था। मतलब जितना याद करने की कोशिश करता था उतना ही भूल जाता था। जो उसके टीचर थे वो कहते थे कि ये पढ़ाई नहीं करता, ये ध्यान नहीं देता, इसलिए इसको कुछ नहीं आता। और उसके घर वाले भी सेम वही कहते थे, ये मेहनत नहीं करता। लेकिन राहुल को पता था कि वो कितनी मेहनत करता था, लेकिन उसके दिमाग में पढ़ाई की चीज़ें बिल्कुल नहीं घुसती थी। इसी तरह उसने 12th पास किया, स्कूल से छुटकारा मिल गया उसको। जिस दिन उसका 12th का रिजल्ट आया तो उसमें वो पास था, फर्स्ट डिवीजन आई गई थी उसकी। तो वो सोच रहा था यार, मैंने जब इतनी मेहनत करने के बाद जहाँ मेरा मेरिट में नाम आना चाहिए, अगर इतनी मेहनत किसी और बच्चे ने की होती तो उसका नाम मेरिट में आता, मैं फर्स्ट डिवीजन लेके आया हूँ। तो वो फिर सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, पढ़ाई तो मुझसे हो ही नहीं आगे, ये मैं करूँ तो करूँ क्या जिससे मैं फ्यूचर सिक्योर हो जाए मेरा। फिर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन उसका मन वहाँ भी नहीं लगा। एक दिन उसने मोबाइल में मजाक मजाक में कुछ वीडियोस बनाई, अपनी लाइफ से रिलेटेड स्ट्रगल फनी इस टाइप की कुछ बातें करी और उसने अपलोड कर दी। अपलोड के 2 दिन बाद वो वीडियो उसकी वायरल हो गई और लोगों ने उसकी सिंपलिसिटी और उसकी पर्सनैलिटी को बहुत पसंद किया। धीरे धीरे वो वीडियोस बनाता रहा कंसिस्टेंसी से और उसकी वीडियोस वायरल होने लगी। तो 6 महीने के अंतर्गत उसने एक अच्छे खासे फॉलोवर सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। तो लोग उसको पसंद करने लगे और 1 साल के अंतर्गत उसने अपना करियर उसी में सेट कर लिया। अब उसने सोचा कंटेंट क्रिएटर के लिए ही बना हूँ मैं। जब उसको इन चीज़ों में सक्सेस मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है और उस बहुत बढ़िया लाइफ चल रही होती है। तो बोलते हैं ना, जब बढ़िया लाइफ चल रही होती है तो कुछ ना कुछ होना ही होता है ना लाइफ में। तो फिर होती है उसकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री। इसी दौरान उसकी लाइफ में आती है नेहा। नेहा खूबसूरत होती है और उसका बात करने का अंदाज बहुत ही प्यारा होता है और उससे भी प्यारा उसका नेचर। फिर उनकी बातें रोज चैटिंग वैटिंग होती रहती थी। धीरे धीरे नेहा अपने अंदर की बातें शेयर करती थी, फीलिंग्स शेयर करती थी और राहुल सुनता था उसकी बातें। तो नेहा बताती है कि उसको एक लड़के ने धोखा दिया जिस लड़के से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो भी राहुल भी सुनते रहता है उसकी सारी बातें। और राहुल को ही पता नहीं होता है कि नेहा से बात करके उसको कब प्यार हो गया। लेकिन नेहा की तरफ से राहुल एक
सेफ पर्सन होता है जिसको वो अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती है, क्योंकि वो किसी से बातें ही शेयर नहीं करती थी इस टाइप की, जो भी था उसके अंदर। फिर नेहा का एक छोटा सा काम होता है। एक दिन शाम को नेहा का फोन आता है राहुल को। नेहा बोलती है, राहुल एक हेल्प चाहिए। राहुल बोलता है, हाँ बोलो। कुछ सामान रिश्तेदारों के घर भिजवाना है, सब्जियां हैं शाम को भिजवानी है, तुम भिजवा दोगे? राहुल तुरंत मान जाता है और नेहा फिर लोकेशन भेजती है जहां राहुल ने जाना होता है सब्जियां लेकर। जब राहुल लोकेशन देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है, बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और चला जाता है सब्जियां लेकर। शहर से बाहर पुराना इलाका जहां लोग कम जाते हैं, लेकिन राहुल ज्यादा नहीं सोचता। फिर राहुल निकल पड़ता है। शाम ढल रही होती है और वो उस रास्ते से निकल पड़ता है। तो वो बाइक निकाल के निकल जाता है और शाम ढल रही होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, सड़क वैसे वैसे पतली होती जाती है। स्ट्रीट लाइट खत्म और चारों तरफ खेत और कुछ सूखे पेड़। जैसे जैसे वो शहर से दूर जा रहा होता है वैसे वैसे उसका नेटवर्क भी गायब। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो अपने शीशे में देखता है, तो बाइक के शीशे में देखता है। जैसे वो बाइक के शीशे में देखता है तो पीछे कोई होता ही नहीं। शायद उसे लगता है कि कोई वहम होगा। कुछ दूर आगे पहुंचता है तो उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखता है। मंदिर के पास काले कपड़े बांधे होते हैं, जो कि वहाँ हवा भी नहीं चल रही होती है, फिर भी वो उड़ रहे होते हैं बिना हवा के। जैसे वो मंदिर और वो पेड़ वगैरह देखता है वहाँ काले कपड़े, तो उसको वो देख के बेचैनी टाइप की हो जाती है, लेकिन फिर वो उसी बेचैनी में आगे को निकल जाता है। फिर आगे निकलने के बाद जहाँ उसने जाना होता है उनका घर दिखता है। दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, कोई है कोई है कोई है। तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, दरवाजा खोलती है। वो पहले राहुल को घूरती है और फिर सब्जियों का बैग उठाती है। फिर वो बोलती है, तुम उसी रास्ते से आए हो? राहुल हंसकर बोलता है, हाँ मैं उसी रास्ते से आया हूँ। तो औरत थोड़ा मतलब शॉक में आ जाती है कि ये उसी रास्ते से आए हैं इतने अंधेरे में, मतलब इतनी शाम को, अब ये जाएगा कैसे, सोचती है। तो वो बोलती है, अगर तुम्हें जाना है या रुकना है तो यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, अगर जाना है तो जल्दी चले जाओ। फिर राहुल सोचते है, यार ये औरत अंधविश्वासी होगी, ज़्यादा ही अंधविश्वासी होते हैं और गांव के लोग तो होते ही ज़्यादा हैं। तो फिर राहुल निकल जाता है घर की तरफ जल्दी से। तो फिर वो घर जाता है, खाना वाना खा के टन्न करके सो जाता है वो। कुछ 10:30 बज रहे होते हैं। उस टाइम उसका कुत्ता अचानक रोने लगता है। ऐसा रोना जैसे उसने कुछ ऐसी चीज देख ली हो जिससे वो घबराता हो। जैसे वो कुत्ते के पास पहुंचता है कि शेरू नहीं शेरू, क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है करके, जैसे वो उसके पास पहुंचता है तो शेरू राहुल को देखता है, उसका कुत्ता, मेरे को खोलो और मेरे को अपने कमरे में ले जाओ, ऐसा करता है वो और रोने लगता है। और वहां पे उसने पॉटी टॉयलेट सब कर दी होती है, उसने इतना डर जाता है राहुल का कुत्ता। राहुल उसको खोलता है चैन से, जंजीर से। तो वो सोचता है कि क्या पता बाहर जाके पॉटी करे, कुछ ऐसा हो गया हो। तो फिर वो वहाँ नहीं, वो राहुल के पीछे जाता है और ऐसे छिप जाता है। फिर राहुल उस कुत्ते को अपने पास ही सुला लेता है और फिर सो जाते हैं दोनों एक साथ। अगले दिन जैसे ही राहुल उठता है, उसको इतना बुखार आया रहता है ना, खतरनाक, जुकाम बुखार हर चीज, पूरा बॉडी पेन हुए रहता है। वो जैसे ही नाश्ता करने के लिए जाता है किचन में तो उसको भूख ही नहीं लगती, ना भूख, पूरा शरीर खत्म, पूरी वीकनेस। उसके घर वाले बोलते हैं हॉस्पिटल जा, अपना इलाज करवा। तो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर वगैरह सब चेकअप वगैरह करते हैं, उसका टेस्ट वेस्ट होता है तो डॉक्टर बोलते हैं वायरल है तो ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो दवाई वगैरह ले जाता है तो वो दवाई जितनी भी खाता है दवाई का बिल्कुल असर नहीं होता है उसको। फिर उसको रात को सपने आने लगे, वही रास्ता वही मंदिर और एक औरत, उसके मुंह में बिल्कुल बाल ही बाल, वही आते थे उसके सपने में। वो औरत सपने में उससे एक ही बात कहती थी, जो लाया है वो वापस कर। डर कर राहुल नेहा को फोन करता है। नेहा, उस रास्ते के बारे में कुछ पता है? फोन पर नेहा कुछ सेकंड चुप हो जाती है। फिर नेहा बोलती है, तुम उस रास्ते से गए? उसकी आवाज कांपते हुए बोलती है वो, तुम उस रास्ते से गए? वो बोलता है हाँ। फिर नेहा बताती है, सालों पहले उस रास्ते के बगल में एक औरत रहती थी,
उस औरत को समझते थे वो तंत्र मंत्र करती है, सब पे जादू टोना करती है। तो उस गांव वालों ने उस औरत को मार दिया। मरते समय उस औरत ने कहा, जो भी मेरे बिना इजाजत इस रास्ते से गुजरेगा उसका कुछ साथ ले जाऊंगी। तब से लोग रात को वहां से नहीं गुजरते। तो राहुल पूछता है, यार तुमने मुझे उसी रास्ते से क्यों भेजा? नेहा फिर बोलती है, मेरी दादी कहती थी उस रास्ते से सब्जियां या खाना भेजो तो घर की बदकिस्मती दूर हो जाती है। राहुल समझ गया। राहुल किसी और की बदकिस्मती अपने घर लेके आ गया था। उस रात फिर कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद होने लगी। दरवाजे पर खरोचने की आवाज। कुत्ता जोर से चिल्लाने लगा। राहुल ने देखा दरवाजे के नीचे से काली परछाई अंदर को आने लगी। कमरे का तापमान अचानक ठंडा होने लगा और वही आवाज, वापिस कर। अगले दिन राहुल उसी रास्ते पर गया। डरते हुए मंदिर पहुंचा। वहां एक साधु बैठा था और उसने राहुल को देखते हुए कहा, देर कर दी बेटा। साधु ने बताया, राहुल उस रास्ते से कुछ उठा लाया है। उस रास्ते की ऊर्जा राहुल ने वापिस करना होगा। राहुल ने वहां सब्जियां और मिठाई चढ़ाई। रोते हुए बोला, हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अचानक तेज हवा चली और पेड़ों पर जो काले कपड़े थे वो लहराए और राहुल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, सूरज निकल पड़ा था और उसका बुखार भी गायब। शरीर हल्का और घर पहुंच के कुत्ता भी बिल्कुल सही और सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद राहुल ने नेहा को मिलने बुलाया, लेकिन नेहा नहीं आई और नेहा का नंबर बंद, सोशल मीडिया अकाउंट गायब। जांच करने पर पता चला उस नाम की लड़की उस शहर में थी ही नहीं। राहुल को अचानक याद आया, जिस औरत को उसने सामान दिया उस शक्ल की औरत बिल्कुल नेहा जैसी थी। उसी रात फिर राहुल के फोन में एक फोटो खुद ब खुद सेव थी। फोटो में वही टूटा हुआ मंदिर था और पीछे खड़ी थी एक औरत, लंबे बाल और आंखें सीधे कैमरे में। पीछे लिखा था, अब रास्ता तुम्हें पहचानता है। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते आपको चुन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। आपका भाई ऐसे ही आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी आपके साथ हो रखी है तो मेरे को कमेंट करें और मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करें। मैं आपकी स्टोरी सबको दिखाऊंगा और बताऊँ। धन्यवाद।